अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल टेक्निका सीखो। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो है इसमें आपको बताया जाएगा काइनमास्टर के पार्ट नंबर 2 के बारे में, जिसमें आपको बताया जाएगा काइनमास्टर की कुछ सेटिंग्स हैं उनको कैसे करना है, और इसके अलावा आपको काइनमास्टर पे वीडियो फ्रेम्स कौन कौन से मिलते हैं, और इसके अलावा दोस्तों आपको काइनमास्टर के जितने भी टूल्स हैं A to Z तमाम टूल्स के बारे में बताया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप भी काइनमास्टर का कोर्स करना चाहते हैं, काइनमास्टर के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे हम काइनमास्टर को यूज कर सकें, तो आपने इस वीडियो को भी फुल वॉच करना है, और इसके बाद जो भी वीडियोस आएंगी उन तमाम वीडियोस को आपने फुल वॉच करना है। और दोस्तों अगर आपने काइनमास्टर को डाउनलोड नहीं किया, अगर आपको नहीं पता कि कैसे हम विदाउट वाटरमार्क काइनमास्टर को डाउनलोड कर सकें, तो आपको पहले नंबर पे एक वीडियो मिलती है पार्ट नंबर 1 में। दोस्तों आप उस वीडियो को देख के बहुत ही आसानी से काइनमास्टर को डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट वाटरमार्क के। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कौन कौन सी सेटिंग्स आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन घंटी पे क्लिक करके ऑन कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको फौरन नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी दोस्तों आज की जो वीडियो है इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आप काइनमास्टर को यूज कर सकते हैं, और कौन कौन सी आपको काइनमास्टर की सेटिंग्स मिलती हैं, और आपको कौन कौन से वीडियो फ्रेम्स मिलते हैं, और इसके अलावा आपको काइनमास्टर पे कौन कौन से टूल्स मिलते हैं जिनको यूज करके आप अच्छी सी वीडियो बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं काइनमास्टर की एक ऐसी खास सेटिंग के बारे में जिसको यूज करने के बाद ही आप अपने मोबाइल फोन में काइनमास्टर को वर्क करा सकते हैं। अगर दोस्तों आप उस सेटिंग को नहीं करते, दोस्तों आपकी जो काइनमास्टर होगा उसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएंगी। जैसे कि अगर आप काइनमास्टर को यूज कर रहे हैं, अगर आप कोई भी वीडियो एडिट कर रहे हैं, तो दोस्तों उसके दौरान आपका जो काइनमास्टर होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ से बैक हो जाएगा, मतलब कि आपका काइनमास्टर अच्छे तरीके से वर्क नहीं करेगा। अगर दोस्तों आप उस सेटिंग को कर लेते हैं तो उसके बाद आपका काइनमास्टर अच्छे तरीके से चलने लग जाएगा। तो दोस्तों जान लेते हैं ये कौन सी सेटिंग है। तो यहाँ पे नीचे आपको एक बटन मिलता है सेटिंग का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा सेटिंग का। तो आपको तीसरे नंबर पे एक सेटिंग मिलती है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे एक न्यू पेज ओपन होगा। तो आपने ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना है, और उसके बाद नीचे आपको बटन मिलता है रन का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपने फिर से रन पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा वेट करना है। जब आपके इस काइनमास्टर की जो प्रोसेसिंग है वो यहाँ पे जब मुकम्मल हो जाएगी तो आपके पास एक न्यू स्क्रीन ओपन होगी, जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपका काइनमास्टर क्या इस मोबाइल फोन में चल सकता है। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपका काइनमास्टर पे वीडियो जो होगी वो कितने पिक्सल में आप सेव कर सकते हैं, कितने पिक्सल में आप वीडियो को बना सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं जल्दी से इस प्रोसेसिंग को मुकम्मल कर लेता हूँ, और उसके बाद आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपको कौन सा पेज मिलता है और उसके ऊपर क्या क्या आपको मिलता है। तो यहाँ पे आपकी जो प्रोसेसिंग होगी काइनमास्टर की वो यहाँ पे मुकम्मल हो जाएगी। मुकम्मल होने के बाद दोस्तों आपके पास इस तरीके का एक पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपका मोबाइल का मॉडल कौन सा है और आपका एंड्रॉइड वर्जन कौन सा है। इसके अलावा आपको और भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसके अलावा नीचे आपको बताया जाता है कि आपका जो काइनमास्टर है इसमें आप कितने पिक्सल तक वीडियो को सेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप 1080 तक जो है उसको यूज कर सकते हैं, उस पिक्सल में आप वीडियो को सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये सेटिंग जो है ये लाजमी काइनमास्टर में करनी है, क्योंकि ये सेटिंग करने से आपका जो मोबाइल फोन होता है उसमें जो भी प्रोसेसिंग, जो भी रैम होती है, जो भी सेटिंग होती है वो तमाम ये काइनमास्टर अपने अंदर प्रोसेस कर लेता है, और उसके बाद आपका जो काइनमास्टर होता है वो अच्छे तरीके से आपके मोबाइल फोन में वर्क करने लग जाता है। जी दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि आपको काइनमास्टर पे कौन से वीडियो फ्रेम्स मिलते हैं, और इसके अलावा आपको काइनमास्टर पे कौन कौन से आपको टूल्स मिलते हैं, कौन कौन सी आपको सेटिंग मिलती है, और आपने कैसे टूल्स को यूज करना है। तमाम A to Z आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो यहाँ पे आपको एक प्लस का बटन मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक न्यू स्क्रीन ओपन होगी, जहाँ पे आपको 3 मुख्तलिफ किस्म के फ्रेम्स मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले नंबर पे जो फ्रेम मिलता है, इस फ्रेम की मदद से आप YouTube की वीडियोस को बना सकते हैं, और दूसरे नंबर पे जो फ्रेम मिलता है आप इसकी मदद से टिकटॉक की वीडियोस को बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो लास्ट में तीसरा फ्रेम मिलता है, इसकी मदद से आप इंस्टाग्राम की वीडियोस को बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको इन तीनों फ्रेम्स के जितने भी टूल्स हैं वो सेम टूल्स हैं। जो भी आप फ्रेम यूज करना चाहते हैं आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे मैं YouTube के लिए फ्रेम को यूज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं पहले फ्रेम पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे
आपके मोबाइल फोन की जो गैलरी होगी वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। दोस्तों आपने जो भी वीडियो फोटो ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ से मैं कोई भी एक वीडियो ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं इस वीडियो पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं ओके करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आपकी जो वीडियो होगी वो नीचे यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ऐड होने के बाद दोस्तों आपको ऊपर टिक का बटन मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके पास इस तरीके से स्क्रीन ओपन होगी। तो यहाँ पे जो भी आपने वीडियो फोटो ऐड किया होगा वो आपको इस डिस्प्ले पे शो होगा। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को प्ले करके देखना चाहते हैं, यहाँ पे आपको एक प्ले का बटन मिलता है, आपने दोस्तों जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपकी जो वीडियो होगी वो यहाँ पे प्ले हो जाएगी। आप अपनी वीडियो को प्ले करके यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो भी टूल्स मिलते हैं वो तमाम आपको बताऊंगा कि कैसे आपने उन टूल्स को यूज करना है। यहाँ पे आपको सबसे पहला जो बटन मिलता है एक रेड कलर का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको न्यू फोटो बनाने के लिए भी मिल जाता है एक कैमरे का बटन, एक रिकॉर्डिंग का बटन के अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करके ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको पहले नंबर पे टूल मिलता है मीडिया का। दोस्तों जैसे कि आपने ये जो वीडियो ऐड की हुई है, दोस्तों आप इस वीडियो के साथ और कोई वीडियो ऐड करना चाहते हैं या फिर कोई और फोटो ऐड करना चाहते हैं तो आपने मीडिया पे जस्ट क्लिक करना है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फोन की जो गैलरी होगी वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे दोस्तों अगर आप इस वीडियो के साथ और कोई वीडियो ऐड करना चाहते हैं या फिर कोई फोटो ऐड करना चाहते हैं तो आपने उसको जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल इसी वीडियो को दोबारा से यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं ओके करूंगा तो यहाँ पे आपकी जो वीडियो होगी वो यहाँ पे आपकी जो पहली वीडियो होगी उसके साथ आगे दूसरी वीडियो ऐड हो जाएगी इस तरीके से, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ऐड होने के बाद दोस्तों अगर आप वीडियो को डिलीट करना चाहते हैं, आपने इस वीडियो को सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा डिलीट का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आपकी जो वीडियो होगी वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप बात कर लेते हैं जो आपने वीडियो ऐड की है, आपको इस वीडियो के ऊपर जो टूल्स यूज करने हैं, आपको जो टूल्स मिलते हैं वो कौन कौन से हैं और आपने उन टूल्स को कैसे यूज करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी जो वीडियो होगी जो ऐड की होगी आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, इस वीडियो को सिलेक्ट करना है और उसके साथ आपको एक छोटी सी बार ओपन होगी जहाँ पे आपको मुख्तलिफ टूल्स मिल जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो आइकन मिलता है कैंची का, दोस्तों आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ टूल्स आ जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे अगर वीडियो में से जो भी हिस्सा जो ट्रिम करना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं, वो यहाँ पे इन टूल्स को यूज करके कर सकते हैं। दोस्तों आपने वीडियो को थोड़ा सा आगे की तरफ करना है और यहाँ पे आपके पास जो हाइट हुए हुए जो ऑप्शन है ये शो होने लग जाएंगे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले जो सेटिंग मिलता है कि अगर आप लेफ्ट साइड से अगर आप कोई भी हिस्सा ट्रिम करना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं, तो आपने वहाँ पे अपना जो ये लाइन है आपको शो हो रही होगी स्क्रीन के ऊपर, आपकी जो वीडियो है इसके ऊपर आपने इस लाइन को वहाँ पे रखना है। जैसे यहाँ पे मैंने रख लिया, उसके बाद आपको ऊपर जो टूल मिलता है लेफ्ट साइड वाला, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपका जो लेफ्ट साइड पे जो हिस्सा होगा वीडियो का वो यहाँ से ट्रिम हो जाएगा। तो ट्रिम होने के बाद दोस्तों आप अगर जो हिस्सा ट्रिम हो जाएगा उसको वापस लाना चाहते हैं तो आपको एक सर्कल का बटन मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ट्रिम हुआ हुआ हिस्सा जो होगा वो वापस आ जाएगा। दोस्तों अगर आप दोबारा से रिमूव करना चाहते हैं, आपको नीचे एक और सर्कल का बटन मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ट्रिम हुआ हुआ हिस्सा होगा वो यहाँ से फिर से रिमूव हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपने दोबारा से ऊपर वाले सर्कल पे क्लिक करना है, उसके बाद दोबारा से आप वापस ला सकते हैं जो आपका हिस्सा ट्रिम हो चुका है। बात करते हैं दोस्तों जो वीडियो का राइट साइड पे जो हिस्सा है, दोस्तों अगर आप इसको ट्रिम करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। जैसा कि यहाँ पे मैं राइट साइड पे आ चुका हूँ, तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप इस हिस्से को ट्रिम करना चाहते हैं राइट साइड वाले तरफ से तो आपको एक बटन मिलता है राइट ट्रिम का, दोस्तों आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका राइट की तरफ से जो हिस्सा होगा वीडियो का वो यहाँ पे ट्रिम हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप दोबारा लाना चाहते हैं, आपको एक सर्कल का बटन मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वापस आ जाएगा। इसी तरीके से अगर दोबारा रिमूव करना चाहते हैं तो आपने दूसरे जो सर्कल वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोबारा से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे अब बात करते हैं कि आप कैसे अपनी वीडियो को दरमियान में से ट्रिम कर सकते हैं, कैसे आप वीडियो को दो हिस्सों में तब्दील कर सकते हैं। तो दोस्तों दो हिस्सों में तब्दील करने के लिए आपको तीसरे नंबर पे एक ट्रिम करने का ऑप्शन मिलता है, आपने दोस्तों इसके ऊपर जस्ट क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपकी जो वीडियो होगी वो दो हिस्सों में तब्दील हो जाएगी, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप दोबारा से इस वीडियो को जोड़ना चाहते हैं, इसी तरीके से आपको एक सर्कल मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो वापस जैसे पहली वीडियो होगी उस तरीके से यहाँ पे जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों आप बात करते हैं कि अगर आप वीडियो के दरमियान में से अगर ट्रिम करते हैं तो ट्रिम करने के बाद दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप उस ट्रिम वाली जगह पे जो स्क्रीनशॉट है उसको ऐड करना चाहते हैं तो कैसे ऐड करेंगे। तो आपको नीचे जो लास्ट में एक सेटिंग मिलती है, आपने
आपने उसको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ से मैं दरमियान में से कट करके यहाँ पे जो इसका स्क्रीनशॉट है उसको ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं इस लास्ट वाली जो सेटिंग है इसके ऊपर क्लिक करूंगा। जब इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे दे सकते हैं जो आपका वीडियो का दरमियान में जो हिस्सा होगा उसका एक स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे इस वीडियो के दरमियान ऐड कर देगा। दोस्तों आप इस तरीके से इस ट्रिम वाले टूल्स को यूज करके अपने वीडियो को ट्रिम कर सकते हैं। जी दोस्तों, आप बात करते हैं दूसरे नंबर पे जो आपको सेटिंग मिलती है वो कैसे आपने यूज करने है अपनी वीडियो के ऊपर। तो आपने दूसरी सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। तो जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो छोटी छोटी स्क्रीन मिलती है, जिसमें जो पहली स्क्रीन है इस पे आपके जो वीडियो का पहला हिस्सा होगा वो आपको इस स्क्रीन पे शो होगा, और जो दूसरी स्क्रीन है इसके ऊपर जो वीडियो का एंड का हिस्सा होगा वो यहाँ पे दूसरी स्क्रीन पे शो होगा। तो दोस्तों आपको एक साथ में एक छोटा सा बटन मिलता है, आपने दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोनों जो स्क्रीन होंगी वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगी। सिलेक्ट होने के बाद दोस्तों आपने अपनी जो वीडियो होगी उसको दो फिंगर्स की मदद से यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट कर लेना है, यहाँ पे जूम इन कर लेना है। जितना आप क्रॉप करना चाहते हैं वो यहाँ पे कर लेना है। आपने जितना भी वीडियो को क्रॉप किया होगा आपकी वीडियो उसी फ्रेम में यहाँ पे सेव हो जाएगी। उसके बाद आपने ऊपर टिक पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगली जो सेटिंग मिलती है वॉल्यूम की, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पहले नंबर पे एक बटन मिलता है जिसकी मदद से आप वॉल्यूम को कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे एक पिच का बटन मिलता है, अगर आप वॉइस को चेंज करना चाहें यहाँ पे इसको बढ़ा के और इसको कम करके आवाज को एक अलग किस्म का बना सकते हैं। इसके बाद आपको ऊपर एक बटन मिलता है ऑटो वॉल्यूम का, अगर आप इस बटन को ऑन कर लेते हैं आपकी जो वीडियो का वॉल्यूम होगा वो कहीं से अगर कम हो रहा है या फिर कहीं से ज्यादा हो रहा है दोस्तों वो तमाम जो वॉल्यूम होगा वो एक ऑटो लेवल में बराबर कर देगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप अपनी वीडियो का जो वॉल्यूम है उसको मुकम्मल तौर पे म्यूट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ पे एक स्पीकर का बटन मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपकी जो वीडियो होगी वो यहाँ पे मुकम्मल तौर पे म्यूट हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको टिक का बटन मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और जो भी आपने सेटिंग की होगी वो आपकी जो वीडियो होगी उसके ऊपर एक्टिवेट हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों जो आपको अगली सेटिंग मिलती है क्लिप ग्राफिक की, दोस्तों ये जो सेटिंग है ये मैं आपको एक अलग वीडियो बना के दिखाऊंगा जिसमें आपको मुकम्मल ये टूल यूज करना बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों आपको अगली जो सेटिंग मिलती है स्पीड की, दोस्तों ये भी टूल मैं आपको एक अलग वीडियो बना के बताऊंगा जिसमें आप वीडियो में स्लो मोशन डाल सकते हैं। ये भी टूल मैं आपको अलग एक वीडियो बना के दिखाऊंगा। उसके बाद दोस्तों आपको अगला जो एक टूल मिलता है रिवर्स का, अगर आप वीडियो को रिवर्स करना चाहते हैं तो आप इस टूल को रिवर्स कर सकते हैं। दोस्तों ये भी मैं आपको एक अलग वीडियो बना के दिखाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी वीडियो को रिवर्स वीडियो में तब्दील कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो अगली सेटिंग मिलती है जिसकी मदद से आप अपनी वीडियो को रोटेट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से रोटेट करना चाहें यहाँ पे सेटिंग को यूज करके रोटेट कर सकते हैं। दोस्तों ये जो जितनी कुछ सेटिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको एक एक करके तमाम सेटिंग यूज करना बताऊंगा। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे अगली जो सेटिंग मिलती है कि अगर आप अपनी वीडियो में कोई भी फिल्टर डालना चाहते हैं तो वो कैसे डाल सकते हैं। दोस्तों इस पे भी मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि कैसे आप फिल्टर डाल सकते हैं और कैसे आप उसके ऊपर कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे एक सेटिंग मिलती है एडजस्टमेंट की, दोस्तों ये भी आपको इसी कलर फिल्टर के साथ ही आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक अच्छी खासी वीडियो को कैसे आप बना सकते हैं, कैसे आप उसमें कलर्स डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको एक सेटिंग मिलती है EQ की, दोस्तों ये जो सेटिंग है ये आप अपने जो वॉइस है या फिर कोई भी ऑडियो म्यूजिक है उसमें आप इस सेटिंग को यूज कर सकते हैं। ये भी मैं आपको अलग से एक मुकम्मल वीडियो जो बनाऊंगा उसमें आपको एक जो वीडियो का ऑडियो होगा उसमें ये सेटिंग यूज करके आपको बताऊंगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो अगली सेटिंग मिलती है वॉल्यूम की, दोस्तों आप इस सेटिंग को भी अपने ऑडियो अपने म्यूजिक के ऊपर ही यूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको फिर से आगे एक और सेटिंग मिलती है, आप इस सेटिंग को भी अपने ऑडियो म्यूजिक के ऊपर ही यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगली जो सेटिंग मिलती है वॉइस चेंजर की, दोस्तों ये भी सेटिंग आप अपने जो वॉइस है या फिर कोई भी ऑडियो है आप उसके ऊपर यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको एक बटन मिलता है कि अगर आप अपने वीडियो के फ्रेम को एक ब्लैक कलर का बॉर्डर बनाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो वीडियो होगी इसका जो बैकग्राउंड होगा मतलब एक बॉर्डर होगा वो एक ब्लैक कलर का शेड आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको एक सेटिंग मिलती है कि अगर आप अपनी जो वीडियो है इसका ऑडियो को अलग करना चाहते हैं, अपनी वीडियो में से ऑडियो को निकालना चाहते हैं तो आप इस सेटिंग को यूज करके अपनी वीडियो में से ऑडियो को अलग कर सकते हैं। दोस्तों आपने जैसे इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपका जो वीडियो का ऑडियो होगा वो नीचे यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे
आप दोस्तों दे सकते हैं। दोस्तों आप इस तरीके से यहाँ पे जितने भी टूल्स हैं इन तमाम टूल्स को इस वीडियो के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। और जो मैंने आपको टूल्स बताएं कि मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा उन टूल्स के बारे में, तो वो भी आपको वीडियो बहुत ही जल्द आपको मिल जाएंगी, जिसमें आपको मुकम्मल गाइडलाइन दी जाएगी कि आप कैसे इन टूल्स को अपनी वीडियो के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने ऊपर जो टिक का बटन मिलता है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे अगला जो टूल मिलता है लेयर का, आपने दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर एक मीडिया का ऑप्शन मिलता है, उसके बाद यहाँ पे इफेक्ट्स का मिलता है, उसके बाद नीचे आपको कुछ स्टिकर्स के लिए मिलता है, और उसके बाद नीचे आपको टेक्स्ट का मिलता है, और उसके बाद नीचे आपको हार्ड रेटिंग का ऑप्शन मिलता है। दोस्तों ये तमाम टूल्स के बारे में आप बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं मीडिया की। दोस्तों आप अगर दूसरी लेयर में अपनी कोई भी वीडियो फोटो को ऐड करना चाहते हैं तो आपने मीडिया पे जस्ट क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आपके मोबाइल फ़ोन की जो गैलरी होगी वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे कोई भी आप वीडियो फोटो कुछ भी अगर आप इस वीडियो के ऊपर लगाना चाहते हैं, दूसरी लेयर ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ से मैं कोई एक जो फ्रेम मैंने एक बनाया है दोस्तों मैं उसको ही ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इस फ्रेम को ऐड करना चाहता हूँ, मैं इस फ्रेम के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों जो आपका फ्रेम होगा वो इस तरीके से आपकी वीडियो के ऊपर आ जाएगा। तो आपको इस फ्रेम में एक एरर का बटन मिलता है, अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, आप इस तरीके से इस फ्रेम को यूज़ करके अपने वीडियो के ऊपर लगाना चाहते हैं, यहाँ पे आप इस तरीके से लगा सकते हैं। अगर आप रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको रोटेट का बटन मिलता है, आप इसको यूज़ करके अपने फ्रेम को अपनी वीडियो को फोटो को रोटेट करके भी सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने इस फ्रेम को सेटअप कर लेना है। उसके बाद नीचे आपकी जो लेयर होगी आपने इसके ऊपर क्लिक करना और आगे की तरफ आपने स्क्रॉल करना है, जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आप लेयर को बढ़ाना चाहते हैं, पूरी मुकम्मल वीडियो के ऊपर लगाना चाहते हैं तो आपने इस तरीके से इसको बढ़ा के लगा लेना है। अब बात करते हैं दोस्तों इस लेयर पे जो भी आपको टूल्स मिलते हैं उनके बारे में। तो आपने फिर से इस लेयर के ऊपर क्लिक करना है, इसको सिलेक्ट करना है। जब सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर बहुत सारे टूल्स मिलते हैं, जैसे यहाँ पे ट्रिम का टूल्स मिलता है। दोस्तों आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको मैंने पहले बताया था कि आप कैसे ट्रिम वाले टूल को यूज़ कर सकते हैं। ये टूल्स आप उसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक साइड से ट्रिम करना चाहते हैं तो आपने पहले नंबर पे क्लिक करना है, अगर आप दूसरी साइड से ट्रिम करना चाहते हैं तो आपने दूसरी साइड पे क्लिक करना है। अगर आप इसका दरमियान में से ट्रिम करना चाहते हैं तो आपने तीसरे नंबर पे जो ट्रिम का ऑप्शन है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और दरमियान से आप ट्रिम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको अगली जो सेटिंग मिलती है आपने इस पर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपका जो फ्रेम होता है, अगर आप इसको एक क्लिक के ऊपर आपने फ्रेम को सेटअप करना चाहते हैं अपने वीडियो के ऊपर, तो यहाँ पे आपको दूसरे नंबर पे एक सेटिंग मिलती है, आपने इसके ऊपर डब्बे के ऊपर क्लिक करना है और आपका जो फ्रेम होगा वो इस तरीके से मुकम्मल वीडियो के ऊपर सेटअप हो जाएगा। इसके अलावा नीचे आपको और भी मुख्तलिफ शेप्स मिल जाते हैं, जिस भी शेप में आप अपने फ़ोटो के ऊपर जो भी फ़ोटो वीडियो को ट्रिम करके लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं फुल वीडियो के ऊपर फ्रेम लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं इस डब्बे पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपकी जो वीडियो होगी उसके ऊपर मुकम्मल फ्रेम ऐड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपने टिक पे क्लिक कर देना है और आपका जो भी टूल होगा वो आपकी वीडियो के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो अगली सेटिंग मिलती है, अगर आप अपने फ़ोटो वीडियो को रोटेट करना चाहें तो यहाँ पे आप इस सेटिंग को यूज़ करके रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको इन एनिमेशन यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। उसके बाद दरमियान में अगर एनिमेशन डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद नीचे आप एंड में एनिमेशन डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपने जो भी लेयर सेलेक्ट किए हुए है, अगर आप इसके ऊपर एनिमेशन डालना चाहते हैं तो आपने पहले नंबर पे जो एनिमेशन है जो स्टार्टिंग में आती है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप जो भी आपको अच्छी लगती है आपने उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आप उसकी अगर स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं या फिर कम करना चाहते हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने टिक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो पहली एनिमेशन होगी वो आपके वीडियो के स्टार्ट में जो आती है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपको जो अगली एनिमेशन मिलती है, जो अगर आप वीडियो के ऊपर लगातार एनिमेशन को डालना चाहते हैं तो आपने दूसरे नंबर पे जो एनिमेशन मिलती है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको ढेर सारी एनिमेशन मिल जाती है, जो भी आपको अच्छी लगती है आपने उसको यहाँ पे जस्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपने टिक पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद दोस्तों अगर आप अपने जो लेयर है जो आपका फ्रेम है इसके एंड में अगर एनिमेशन डालना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे आपको तीसरे नंबर पे जो एनिमेशन की सेटिंग मिलती है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और जहाँ से आपने जो एंड में वीडियो के एंड में जो एनिमेशन है उसको डालना चाहते हैं, जो भी आपको अच्छी लगती है आपने उसको यहाँ पे जस्ट सेलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ से अगर स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं यहाँ पे स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपको ऊपर टिक का बटन मिलता है, आपने इसके ऊपर जस्ट क्लिक कर देना है और आपके जो लेयर होगी उसके ऊपर ये जो एनिमेशन होगी ये अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे अगली जो सेटिंग मिलती है इसके बारे में आप
आपको बता देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो अगली सेटिंग मिलती है क्रोमा की, दोस्तों ये जो सेटिंग है ये मैं आपको एक अलग वीडियो बना के बताऊंगा कि कैसे आप इस सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको अगली सेटिंग मिलती है क्रॉपिंग की। दोस्तों अगर आप अपनी वीडियो का फ्रेम या पे जो भी वीडियो सिलेक्ट की हुई है अगर आप उसको क्रॉप करना चाहते हैं तो आप इस क्रॉप वाली सेटिंग को यूज़ करके अपनी वीडियो को क्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको अगली सेटिंग मिलती है ओपेसिटी की। दोस्तों अगर आप इसकी ओपेसिटी को कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगली सेटिंग मिलती है कलर फिल्टर की। दोस्तों ये मैं आगे बता चुका हूँ कि एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आप कैसे कलर फिल्टर को यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जो अगली सेटिंग है एडजस्टमेंट की, दोस्तों ये भी आपको कलर फिल्टर के साथ ही आपको एक अलग वीडियो में बताऊँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे एक सेटिंग मिलती है आपको, ये भी सेटिंग एक अलग वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे आप इस सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस तरीके से उसके बाद आपने ऊपर टिक वाले बटन पर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी सेटिंग होगी वो यहाँ पे सेव हो जाएंगी और आप बैक आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने फिर से लेयर पे क्लिक करना है। जब लेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दूसरे नंबर पे जो सेटिंग मिलती है इफेक्ट्स की। दोस्तों आप बात करते हैं इफेक्ट्स की, तो आपने इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे इफेक्ट्स आ जाएंगे। दोस्तों ये जो इफेक्ट्स आपको शो हो रहे हैं दोस्तों ये सारे मैंने नेट से डाउनलोड किए हैं। तो दोस्तों अगर आप भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आप कैसे इन तमाम इफेक्ट्स को कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने इन इफेक्ट्स को कैसे यूज़ करना है, जैसे यहाँ पे मैं कोई भी एक इफेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आपने इस इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने ऊपर टिक वाला जो बटन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आपका जो फ्रेम होगा वो आपकी वीडियो के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो लेयर है दोस्तों आपने इसको आगे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपने अपनी वीडियो के ऊपर मुकम्मल यहाँ पे इस लेयर को ऐड कर लेना है। उसके बाद आपकी जो वीडियो होगी इसके ऊपर एक फ्रेम ऐड हो जाएगा जो आपने सिलेक्ट किया होगा। तो आपको इस फ्रेम में एक बटन मिलता है, आपने इसको यहाँ पे थोड़ा सा जूम करेंगे, जिधर भी आप सेटअप करना चाहते हैं वो इस बटन से आप सेटअप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं खुद कर रहा हूँ। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने अच्छे तरीके से जहाँ पे भी आप सेटअप करना चाहते हैं वो यहाँ पे सेटअप कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने फिर से इस जो लेयर है जो आपकी जो फ्रेम होगी आपने इसको सिलेक्ट करना है। जब इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स मिलती हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले नंबर पे 3 सेटिंग मिलती हैं। जो एनिमेशन है, जो आप अपने जो इस फ्रेम में एनिमेशन डालना चाहते हैं, अगर आप शुरू में अगर स्टार्टिंग में एनिमेशन डालना चाहते हैं तो आपने पहले नंबर पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको जो भी एनिमेशन अच्छी लगती है आपने उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने टिक पे क्लिक करना है और एनिमेशन ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपको दूसरे नंबर पे एनिमेशन मिलती है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने कोई भी एनिमेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेने हैं जो भी आपको अच्छी लगती है, आपने उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ऊपर टिक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको लास्ट में अगर वीडियो का जो लेयर है इसके लास्ट में एनिमेशन डालना चाहते हैं तो आपको तीसरे नंबर पे एनिमेशन मिलती है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको ढेर सारे एलिमेंट्स मिल जाते हैं, जो भी आपको अच्छी लगती है आपने उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने टिक पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगली जो सेटिंग मिलती है एक सेटिंग, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी ब्राइटनेस है जो इस इफेक्ट्स की जो है ये इफेक्ट्स आपने लगाया है आप इसको यहाँ पे कम ज़्यादा यहाँ पे जो भी जितने भी आप रखना चाहते हैं वो यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप इसका जो कलर है इसको यहाँ पे चेंज अप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको पहले नंबर पे कलर मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और जो भी आपको कलर अच्छा लगता है येलो कलर जो भी आपने लगाना है वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने टिक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो कलर होगा वो आपका इस इफेक्ट में ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको ऊपर टिक का बटन मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो सेटिंग होगी वो यहाँ पे सेव हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों अगली जो सेटिंग मिलती है ओपेसिटी की, अगर आप इसकी ब्राइटनेस को बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगली जो सेटिंग मिलती है ट्रिम की, दोस्तों अगर आप इसको ट्रिम करना चाहते हैं जिधर से भी आप ट्रिम करना चाहते हैं वो इस सेटिंग को यूज़ करके ट्रिम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको अगली सेटिंग मिलती है कि अगर आप यहाँ पे कुछ भी शेप में आप इस इफेक्ट्स को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ शेप्स मिल जाती हैं, आप इन शेप्स को यूज़ करके अपने इस इफेक्ट्स को उस शेप में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको रोटेट करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप रोटेट करना चाहें यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जितने भी टूल्स थी यहाँ पे आपको मैंने बता दिए हैं और आपको यकीनन
ये सेटिंग आपको टूल्स जो हैं ये समझ आ चुके होंगे। उसके बाद आपने ऊपर टिक का जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है और आपने ये जो भी सेटिंग की होंगी वो यहाँ पे सेव हो जाएंगी। उसको यहाँ पे आप बात करते हैं अगली सेटिंग की, तो यहाँ पे आपने लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको आपने तीसरे नंबर पे जो आपको सेटिंग मिलती है आपने दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक अलग से पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको ढेर सारे स्टिकर जो भी फ्रेम जो भी चाहिए वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलता तो फिर आपने डाउनलोड करने होते हैं। तो डाउनलोड कैसे करने हैं उसकी मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा जिसकी मदद से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आपको फैट्स फ्रेम जो भी चाहिए वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपको जो भी फ्रेम लगाना है अपने वीडियो के ऊपर आपने उस फ्रेम को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैं कोई भी फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे कोई भी एक स्टिकर यहाँ पे सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे मैं कोई एक स्टिकर पे क्लिक करता हूँ, स्टिकर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो स्क्रीन है आपकी जो वीडियो है इसके ऊपर इस तरह का एक स्टिकर आ जाएगा। आपने ऊपर टिक पे क्लिक कर देना है। जब टिक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके जो लेयर होगी वो यहाँ पे सिलेक्ट हुई नजर आएगी। तो आपने इस लेयर को फुल वीडियो के ऊपर अप्लाई कर देना है जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो आपका स्टिकर होगा इसमें एक आइकन मिलता है जिसकी मदद से आप इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं या फिर थोड़ा छोटा कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप रोटेट करना चाहें तो यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं। दोस्तों आपको इसी तरह से आपने इस लेयर को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और इसी तरीके से आपको यहाँ पे जो भी टूल्स मिल रहे हैं जैसे यहाँ पे मैंने पहले टूल्स के बारे में बताया था कि आप कैसे एनिमेशन को डाल सकते हैं वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इसी के साथ आपको ऑपेसिटी को यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं यहाँ पे कम ज़्यादा वो भी कर सकते हैं। अगर आपको इसको ट्रिम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा आपको रोटेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जितनी भी सेटिंग मिल रही है ये मैं आगे आपको बता चुका हूँ। इसी तरीके से आप इन तमाम सेटिंग को इस लेयर इस वीडियो इस स्टिकर के ऊपर अप्लाई उसके बाद दोस्तों आपको ऊपर एक बटन मिलता है टिक का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो भी आपने लेयर ऐड की होंगी अगर आप इनको डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे डिलीट करेंगे, जैसा कि यहाँ पे जो स्टिकर वाली लेयर है इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं स्टिकर को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक डिलीट का बटन मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका जो लेयर होगा वो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो अगली लेयर है इसको भी मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो इसी तरीके से आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको डिलीट का बटन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आपकी जो लेयर होगी वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो दोस्तों आप बात करते हैं अगले टूल की, तो आपने लेयर पे क्लिक करना है। जब लेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक टूल मिलेगा टेक्स्ट का। आप दोस्तों अगर आप अपने वीडियो के ऊपर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आपने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक कीबोर्ड के साथ यहाँ पे एक पेज ओपन होगा। तो आपने जो भी टेक्स्ट इंटर करना चाहते हैं वो यहाँ पे आपने टेक्स्ट इंटर कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैं खुद भी एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ। टेक्स्ट लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ओके का बटन मिलता है, आपने ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो आपका टेक्स्ट होगा वो इस तरीके से आपकी वीडियो की स्क्रीन पे आ जाएगा। तो आपको एक कैरल का बटन मिलता है जिसकी मदद से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं या फिर आप इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके जहाँ भी आप टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हैं जहाँ पे भी आप सेट करना चाहते हैं वहाँ पे आपने सेटअप कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप इस लेयर को मुकम्मल अपनी वीडियो के ऊपर फैला देना है, मतलब जिस तरीके से यहाँ पे मैं मुकम्मल यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ इस टेक्स्ट को, आपने इसी तरीके से अपने वीडियो के ऊपर यहाँ पे इसको टेक्स्ट को बढ़ा देना है। उसके बाद दोस्तों आपने इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ऊपर एक बटन मिलता है फ़ॉन्ट का। दोस्तों आपने सबसे पहले इस फ़ॉन्ट के बटन पे क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ढेर सारे फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं। जो भी आपको फ़ॉन्ट्स अच्छा लगता है आपने उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों अगर आप फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, जब आप फ़ॉन्ट्स को यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपको कुछ यहाँ पे फ़ॉन्ट्स मिलेंगे, यहाँ पे इस तरह के फ़ॉन्ट्स नहीं मिलेंगे। दोस्तों अगर आप फ़ॉन्ट्स को ऐड करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी मैं आपको एक वीडियो मुकम्मल बना के दिखा दूंगा जिसमें आपको इफेक्ट्स हो गए, स्टिकर्स हो गए, फ़ॉन्ट्स हो गए, इसके अलावा ग्राफिक्स हो गए, इसके अलावा और भी जो चीज़ें डाउनलोड करनी है वो तमाम आपको एक वीडियो में बता दूंगा। तो दोस्तों यहाँ से आपने जो भी टेक्स्ट आपको अच्छा लगता है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको ऊपर एक टिक का बटन मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपका जो टेक्स्ट होगा वो उस फॉन्ट में यहाँ पे चेंज हो जाएगा। चेंज होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अगली जो सेटिंग मिलती है ट्रिम की। दोस्तों अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप अपने टेक्स्ट वाली जो लेयर है
इसको यहाँ पे ट्रिम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इन 3 टूल्स को यूज़ करके ट्रिम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने टिक पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको अगली जो सेटिंग मिलती है, अगर आप अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कलर्स का ऑप्शन मिलता है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और जहाँ से आप जो भी कलर्स ऐड करना चाहते हैं आपने उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो भी टेक्स्ट होगा उसका जो कलर होगा वो यहाँ पे मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाएगा। जो आपने सिलेक्ट किया होगा वो कलर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपने दोबारा से ये टेक्स्ट वाली जो लेयर है इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आपको कुछ एलिमेशन मिल जाती हैं। अगर आप टेक्स्ट में एलिमेशन डालना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे शुरू में डालना चाहते हैं, तो आपको पहले नंबर पे जो एलिमेशन मिलती है आपने इस पर क्लिक करके यहाँ पे जो भी एलिमेशन डालना चाहते हैं अपने टेक्स्ट के शुरू में, तो आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे कोई भी स्पीड यहाँ पे लगाना चाहते हैं वो लगाने के बाद आपने टिक पे क्लिक कर देना और वो आपके एलिमेशन आपके वीडियो आपके टेक्स्ट में ऐड हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको दरमियान में अगर एलिमेशन डालनी है तो आपको दूसरे नंबर पे एक सेटिंग मिलती है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो भी एलिमेशन अच्छी लगती है आपने वो सिलेक्ट करनी है। और उसके बाद आपको टिक का बटन मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और ये भी एलिमेशन आपके टेक्स्ट में ऐड हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों अगर आप वीडियो के या टेक्स्ट के एंड में एलिमेशन डालना चाहते हैं यहाँ पे आपको तीसरे नंबर पे एक सेटिंग मिलती है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे एलिमेशन मिल जाते हैं, जो भी आपको अच्छी लगती है आपने उसको सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आपको टिक का बटन मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एलिमेशन आपके टेक्स्ट में ऐड हो जाएगी। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो अगली सेटिंग मिलती है ओपेसिटी की, अगर आप अपने टेक्स्ट की ओपेसिटी को यहाँ पे कम ज़्यादा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अपने टेक्स्ट को रोटेट करना चाहें तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको जो अगली सेटिंग मिलती है इसकी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको अगली सेटिंग मिलती है टेक्स्ट ऑप्शन की, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट को सेंटर में ऐड करना चाहते हैं या फिर एक साइड में ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने ऊपर टिक पे क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपने सेटिंग सेलेक्ट की होगी उसी सेटिंग में आपका टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको अगली सेटिंग मिलती है आउटलाइन की। दोस्तों अगर आप अपने टेक्स्ट की आउटलाइन करना चाहते हैं तो आपने आउटलाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना जो कलर है जो आप टेक्स्ट का आउटलाइन में ऐड करना चाहते हैं वो कलर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे मैं कोई भी एक कलर सेलेक्ट करता हूँ उसके बाद यहाँ पे आपने टिक पे क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है, आप इसको यहाँ पे बढ़ा के अपने जो आउटलाइन है उसको यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऊपर टिक का बटन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आउटलाइन जो होगी वो आपके टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों अगर आप शेडो डालना चाहते हैं तो आपने शेडो के ऊपर क्लिक करना है। शेडो पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ऊपर एक बटन मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कलर सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है तो आपने कलर्स को सिलेक्ट कर लेना है जो भी आप शेडो में डालना चाहते हैं। उसके बाद नीचे आपको एक थ्रेड मिलती है जिसको आप सेटअप करके अपना जो शेडो है उसको अच्छी तरीके से अपने टेक्स्ट में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऊपर टिक का बटन मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो अगली सेटिंग मिलती है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपने इस बटन पे क्लिक करके ऑन करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपने जो भी कलर ऐड करना चाहते हैं आपने उस कलर को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपने ऊपर टिक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आपको एक बटन मिलता है जिसकी मदद से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टेक्स्ट होगा उसके ऊपर एक अलग किस्म की एक लाइटिंग आ जाएगी। और उसके बाद दोस्तों आपको जो भी अच्छा लगता है जितने भी आप डालना चाहते हैं लाइटिंग आपने वो सेटअप कर लेना है। उसके बाद आपको टिक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है बैकग्राउंड कलर्स, दोस्तों आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा, आपने इसको ऑन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कलर सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है तो आपने कलर्स पे क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों आप जो भी कलर्स लगाना चाहते हैं बैकग्राउंड में आपने उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने टिक पे क्लिक कर देना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका बैकग्राउंड होगा टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड होगा वो हाफ शो हो रहा है। लेकिन अगर आपको नीचे एक बटन मिल रहा है फुल का, तो अगर आप फुल बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हैं तो आपको नीचे एक बटन मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो बैकग्राउंड होगा टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड होगा वो यहाँ पे मुकम्मल यहाँ पे ऐड हो जाएगा जिस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको टिक का बटन मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी जो भी सेटिंग होगी वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने जितनी भी सेटिंग बताई हैं टेक्स्ट के जितने भी टूल्स बताए हैं दोस्तों यकीनन आपको समझ में आ चुके होंगे। तो उसके बाद आपको ऊपर टिक का बटन मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपके जो टेक्स्ट होगा उसके ऊपर जो भी आपने सेटिंग की होंगी वो आपके टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। तो जी दोस्तों आप बात करते हैं अगले टूल की, तो यहाँ पे आपने दोबारा से लेयर के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे लास्ट में एक टूल मिलता है हैंड राइटिंग का, आपने
दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला जो ऑप्शन मिलता है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मुख्तलिफ शेप्स मिलती हैं। जो भी आपको सेलेक्ट करनी है वो यहाँ पे आपने शेप सेलेक्ट करनी है। जैसे यहाँ पे मैं सर्कल लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं सर्कल पे क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे आपको एक कलर का ऑप्शन मिलता है। अगर आप कोई भी कलर यहाँ पे ऐड करना चाहें यहाँ पे आपने कलर्स पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपका जो भी कलर ऐड करना है वो यहाँ पे ऐड कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आप जो आपका लेयर होगी, जो आपका सर्कल होगा, उसका साइज बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे आपको एक डॉट मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो भी साइज चाहिए आपने उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने इस तरीके से सर्कल लगाना है अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे दे सकते हैं आप इस तरीके से सर्कल लगा सकते हैं। अगर आपको फिल वाला सर्कल लगाना चाहते हैं इसी तरीके से आपने सर्कल पे क्लिक करना है। जो शेप थी वो वहाँ पे आपने फिल अप वाला सर्कल है उसको सिलेक्ट करेंगे तो आप इस तरीके से फुल अप वाला जो सर्कल है उसको यहाँ पे लगा सकते हैं। इसी तरीके से आपने अपनी जो लेयर है अपनी वीडियो के ऊपर मुकम्मल यहाँ पे ऐड कर लेना है। जी दोस्तों, अब बात करते हैं अगली सेटिंग की। तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग मिलती है वॉइस की। दोस्तों अगर आप अपनी वीडियो के ऊपर वॉइस को ऐड करना चाहते हैं या फिर आप खुद बोल के अपनी वॉइस को लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वॉइस पे क्लिक करके अपनी वॉइस को ऐड कर सकते हैं। अपने किसी भी वीडियो के ऊपर आप वो बोल के वीडियो को लगा सकते हैं, वॉइस को लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगली जो सेटिंग मिलती है, अगला जो टूल मिलता है ऑडियो का, आपने दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे कोई भी ऑडियो म्यूजिक या फिर कुछ भी ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। तो आपने जस्ट उसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपका जो ऑडियो होगा वो आपकी वीडियो के ऊपर ऐड हो जाएगा, वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक अलग मुकम्मल वीडियो बना के दिखाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऑडियो को ऐड कर सकते हैं अपनी वीडियो में। तो दोस्तों आप इस तरीके से यहाँ पे जो भी टूल्स हैं इन तमाम टूल्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दूसरी लेयर में एक ऑप्शन मिलते हैं जो यहाँ पे एक साइड पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो पहला सेटिंग मिलती है जिसकी मदद से आप बैक कर सकते हैं। बैक जब भी आप अपना जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे होंगे काइनमास्टर पे, अगर आप उसको यहाँ से बैक कर लेते हैं तो दोस्तों वो ऑटोमेटिक आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो सेव हो जाएगा। दोस्तों अगर आप दोबारा से इसको ओपन करेंगे तो आपको ऊपर एक पेंसिल का आइकन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके दोबारा इसको ओपन कर सकते हैं जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा। इसी के साथ नीचे आपको जो सर्कल मिलता है, आप जो डिलीट हुई चीज़ होगी उसको दोबारा रिवर्स करना चाहते हैं, यहाँ पे आप दोबारा लाना चाहते हैं तो आप इस सर्कल पे क्लिक करके दोबारा से वापस ला सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगली जो सेटिंग मिलती है, एक स्क्रीन छोटी सी बनी हुई है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन मिलता है कि अगर आप अपने वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल फ़ोन में सेव करना चाहते हैं तो आपने सबसे पहली जो सेटिंग है इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपका स्क्रीनशॉट जो होगा वो आपके मोबाइल फ़ोन की गैलरी में सेव हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको दूसरे नंबर पर जो सेटिंग मिलती है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो वीडियो है उसका जो स्क्रीनशॉट है वो आपका लेके आपकी जो वीडियो के दरमियान में ही ऐड कर दे तो वो आप इस सेटिंग पे क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों आपके जो वीडियो का जो भी शॉट होगा वो लेके आपकी वीडियो के दरमियान में ऐड कर देगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे जो तीसरे नंबर पे जो सेटिंग मिलती है कि अगर आप कोई भी एक स्क्रीनशॉट ऐड करना चाहते हैं दूसरी लेयर में तो आपने इसी तरीके से आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जिधर से भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट आपका इस तरीके से आपके दूसरी लेयर में आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे डुप्लीकेट जो एक वीडियो होगी उसका जो स्क्रीनशॉट होगा वो दूसरी लेयर में इस तरीके से आ जाएगा। इसी तरह आप इस स्क्रीनशॉट को सेटअप कर सकते हैं जिस तरीके से आप दूसरे फ़ोटो को मीडिया में से स्लाइड करके ऐड करते हैं। उसके बाद जिस तरीके से आपको मैंने बताया था कैसे आप सेटिंग कर सकते हैं वो इस तरीके से आप इस फ़ोटो की सेटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस तरीके से यहाँ पे इन तमाम टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको एक सेटिंग मिलती है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो लेयरें होंगी वो ऊपर की तरफ आ जाएंगी, जो आपकी स्क्रीन होगी वो नीचे की तरफ आ जाएंगी। तो दोस्तों आप इस तरीके से इसके ऊपर जितने भी सेटिंग थी, जितने भी टूल्स हैं दोस्तों मैंने A to Z तमाम सेटिंग्स के बारे में बता दिया, तमाम टूल्स के बारे में बता दिया है कि कौन कौन से टूल्स हैं और कैसे आप उन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। मुकम्मल आपको बता दिया गया है आज की इस वीडियो में। दोस्तों अब जो न्यू वीडियो आ गई है उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो इफेक्ट्स होते हैं, जो स्टिकर्स होते हैं या फिर जो टूल्स मतलब जो ऐसे फॉर्म्स हैं जिनको आप डाउनलोड करना चाहते हैं उनको कैसे कर सकते हैं वो मुकम्मल मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों आज की जो वीडियो थी ये पार्ट नंबर 2 था जो आपको यकीनन समझ आ चुका होगा। तो अब जो अगली वीडियोस आएंगी आपने उन भी वीडियोस को मुकम्मल वॉच करना है। आप इस तरीके से हर वीडियो को मुकम्मल वॉच करके समझेंगे, देखेंगे, उसके बाद ही आप काइनमास्टर को अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएंगे और एक प्रोफेशनल वीडियो बना सकेंगे। तो दोस्तों आज की जो वीडियो थी इसमें इतना ही था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। और वीडियो को मतलब कुछ कहना चाहते हैं तो अपने कमेंट लाजमी करना है। अब मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।